हेलो फ्रेंड्स, संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं ओपी जगू का आप सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से पहले के वीडियो में मैंने आपको सूचित किया था कि बहुत जल्द ही राजस्थान के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम संगणक के रूप में आयोजित होने जा रही है और जस्ट दूसरे दिन उसके बारे में अधिसूचना और वित्त विभाग के पास भेज दी थी। और दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी घोषित कर दी है, 14 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं राजस्थान के सभी प्रतिभागियों के लिए इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित जो बारीकियां हैं, किस प्रकार से आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करें और किस प्रकार से आप इस एग्ज़ाम को पास करें, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और पहला पड़ाव होता है पाठ्यक्रम का। तो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए आज के इस वीडियो में संगणक के पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, संगणक का जो पाठ्यक्रम है इसके कुल अंक 100 निर्धारित किए गए हैं और पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या वो भी 100 है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम ये जानें, संगणक का जो सिलेबस है उसको अधीनस्थ बोर्ड ने और दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए अंक 30 और प्रश्न भी 30 और पार्ट बी इसके अंक भी 70 और इसके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी 70। तो पार्ट ए और पार्ट बी में संगणक का पूरा सिलेबस डिवाइड हो रखा है और एग्जाम इसकी एक ही आयोजित होगी और वही माइनस मार्किंग 1/3 का क्रम इसमें भी जारी रहेगा। अब पार्ट ए की अगर बात करें तो पार्ट ए में जो पाठ्यक्रम डाला हुआ है उसमें यूनिट्स हैं 3 और इसमें यूनिट्स है 11। तो कुल मिलाकर संपूर्ण सिलेबस 14 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। और जो पार्ट ए के विषय वस्तु या पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें दोस्तों एक तो है इतिहास, कला और संस्कृति। इतिहास, कला और संस्कृति। और नंबर 2 ज्योग्राफी और नंबर 3 समसामयिकी। और दोस्तों, यहां पर एक चीज और बता दूं, आर्ट एंड कल्चर विद इंक्लूड हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों ही पार्ट राजस्थान के संदर्भ में पूछे गए हैं। अभी हम टॉपिक वाइज भी बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको इसका स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो दोस्तों, ये तीनों जो पार्ट हैं, इतिहास, कला और संस्कृति, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का भूगोल और करंट अफेयर्स, इन तीनों खंडों से आपको कुल मिलाकर 10-10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का होगा। तो यूनिट फर्स्ट आपको 30 क्वेश्चन और 30 अंक से के रूप में पूछी जाएगी। और यूनिट बी की अगर बात करें तो यूनिट बी में एक तो इसमें दे रखा है अर्थशास्त्र, एक इसमें दे रखा है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, एक इसमें दे रखी है मैथमेटिक्स यानी गणित,
और एक इसमें दे रखा है कंप्यूटर। अब दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण और विशेष बात यह है, इकोनॉमिक्स और सांख्यिकी, मैथ्स और कंप्यूटर। तो मैथ्स और कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चन और इसके भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो शेष बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 50, ये इस एग्जाम को क्रैक करने का आधार होगा दोस्तों। यानी 100 अंकों में से 50 अंक का जो सिलेबस है वो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का है। अगर आपको ये एग्जाम पास करनी है तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो पाठ्यक्रम है उसकी जो रणनीति है उसको पहचानें और उसके बाद में उस पर काम करना शुरू करें। तो मैं फिर से आपको बता दूं, अगर संगणक का एग्जाम आपको पास करना है तो आपके आधार बिंदु होंगे 2, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, और 10 नंबर की पूछी जाएगी मैथमेटिक्स और 10 नंबर का पूछा जाएगा आपको कंप्यूटर का ज्ञान। तो दोस्तों ये तीनों पार्ट जो हैं, जिस स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन मजबूत होता है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है उसकी मैथ्स अप्रोच भी अदर स्टूडेंट्स की अपेक्षा साउंड होती है। तो ये जो 60 अंक है, अगर इन 60 अंकों में से अगर आपके 50-52 अंक आते हैं तो ये निश्चित मान के चलिए यहां से और कंप्यूटर के क्वेश्चन आप एडिशनल अप्रोच में लाकर इस एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये संगणक का पूरा सिलेबस और इस सिलेबस को पढ़ने की रणनीति होगी। अब पॉइंट वाइज अगर बात करें तो 1 by 1, जैसा मैंने आपको बताया, पार्ट ए जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसमें ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सॉयल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ऑफ राजस्थान, यानी पूरा ये जो पाठ्यक्रम है ज्योग्राफी का, ये पर्टिकुलर राजस्थान के विशेष के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा। और बहुत ही सीधे सीधे और जनरल टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स भी इसको मान सकते हैं। समसामयिक की जो मुद्दे हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाने की संभावना है। विगत जो संगणक के एग्जाम लगे हैं, अगर उसके ट्रेंड को जारी रखें तो। नंबर नेक्स्ट, दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। और तीसरी जो यूनिट इसमें दे रखी है दोस्तों वो है करंट इवेंट्स, यानी समसामयिकी एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। तो थोड़ा बहुत इसमें इंडिया जरूर दे रखा है, लेकिन जो 2-3 एग्जाम विगत वर्षों में आयोजित हुई है उसके पेपर को देखने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद में ये माना जा सकता है कि जो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं उनमें 1-2 क्वेश्चन इंडिया के सापेक्ष पूछा जाएगा, बाकी जनरली क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन राजस्थान विशेष के संदर्भ में पूछे गए हैं। और दोस्तों अब इसका महत्वपूर्ण पड़ाव पार्ट बी, जो इस एग्जाम को क्रैक करने का आधार भी है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये 2 पार्ट इसके मेजर हैं और इसी में ऐड कर दिया है एंड मैथमेटिक्स। तो गणित, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स, और ये पूरा जो सिलेबस है ये 11 यूनिट्स में बटा हुआ है। और ये वो सारी यूनिट्स हैं जिसमें लास्ट यूनिट बेसिक ऑफ कंप्यूटर और जो सेकंड लास्ट यूनिट है वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो जनरल मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, इसके आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शेष बचे हुए जो 50 क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से और स्टैटिस्टिक्स से पूछे जाते हैं। और ये भी इस एग्जाम में देखने में आया है, जनरली 50 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और सांख्यिकी के आते हैं। तो यहां पर भी एक महत्वपूर्ण इश्यू ये है, इसमें ज्यादा जो क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन वो आपको स्टैटिस्टिक्स से पूछे जाएंगे। तो इस एग्जाम को क्रैक करने का जो आधार है, मेन जो स्तंभ है, वो होगा स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। बाकी पढ़ना सब कुछ आपको होगा, क्योंकि इस एग्जाम का जो रिजल्ट या मेरिट की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 60 से 65 के इर्द गिर्द रहा है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आप टारगेट बना के चलें कि इस एग्जाम में हमें
80-85% अंक प्राप्त करने के लेवल की तैयारी करनी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको संगणक का सिलेबस पाठ्यक्रम के बारे में इंट्रोड्यूस किया और बहुत जल्द ही संकल्प परिवार आपके लिए, केवल आपके लिए, राजस्थान के प्रतिभागियों के लिए और इस मंच से ऑनलाइन पर डे 2-3 घंटे की क्लास आयोजित करने जा रहा है। टू बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक में आपको एक डेट इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी। उस डेट से पर डे ऑनलाइन जो भी क्लासें हैं इस पूरे पाठ्यक्रम की, वो आपको संप्रेषित की जाएंगी। तो दोस्तों, बने रहें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है संकल्प परिवार। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके और आपके परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम जल्द ही 1-2 दिन के बाद आपके साथ वापस रूबरू होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।